रेडियो जंक्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गणेशोत्सव के 5वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हर एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं गणेशोत्सव के इतिहास से जुड़ी बातों के साथ। जी हाँ, आज भी कुछ है खास। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। अपने माता पिता की परिक्रमा लगाने के कारण शिव पार्वती ने उन्हें विश्व में सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया था। तभी से ही भारत में गणेश पूजा आराधना का प्रचलन है। प्राचीन काल में बालकों का विद्या अध्ययन आज के ही दिन से आरंभ होता है। कितना अच्छा लगता है ना, जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए तमाम किस्सों को सुनते और जानते हैं। और गणेशोत्सव मनाने का ये भी एक किस्सा है। तो चलिए, इस किस्से से जुड़ी और तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। रोचक लगती हैं ये बातें सुनना भी और सुनाना भी। यही वजह है कि हम ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं आपके लिए हर दिन कुछ खास। दोस्तों, हिंदुओं के आदिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी का स्थान विशिष्ट है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव या अन्य कोई मांगलिक कार्य हो, गणेश जी की पूजा के बगैर शुरू हो ही नहीं सकता। निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। भारत में ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों ही धर्मों में गणेश जी की पूजा का प्रचलन और महत्व माना गया है। भगवान शिव ने जहाँ कैलाश पर डेरा जमाया, तो उन्होंने कार्तिकेय को दक्षिण भारत की ओर शैव धर्म के प्रचार के लिए भेजा। दूसरी ओर गणेश जी ने पश्चिमी भारत यानी महाराष्ट्र, गुजरात आदि में, तो माँ पार्वती ने पूर्वी भारत यानी असम, पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की ओर शैव धर्म का विस्तार किया। कार्तिकेय ने हिमालय के उस पार भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। हिमालय के उस पार स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड आदि के क्षेत्र उनका उपनिवेश था। गणेशोत्सव आयोजन के प्रमाण हमें सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल में मिलते हैं। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने गणेशोत्सव को राष्ट्रीयता एवं संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की और गणेशोत्सव का ये उत्सव तब से इसी प्रकार कायम रहा और पेशवाओं के समय में भी जारी रहा। पेशवाओं के समय में गणेश जी को लगभग राष्ट्रदेव के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि वे उनके कुलदेव थे। और पेशवाओं के बाद 1818 से 1892 तक के काल में ये पर्व हिंदू घरों के दायरे में ही सिमट कर रह गया। ब्रिटिश काल का कोई भी हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर मना ही नहीं सकते थे। पहले लोग घरों में ही इस उत्सव को मनाते थे और गणेश विसर्जन करने का कोई रिवाज ही नहीं था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से इस उत्सव को मनाया और आगे चलकर उनका ये प्रयास एक आंदोलन बना। इस बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में इस उत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। आज गणेशोत्सव एक विराट रूप में हमारे बीच में है और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मनाया जा रहा है। दोस्तों, गणेश विसर्जन की अगर बात करें तो इस बारे में भी तमाम चीजें सामने आती हैं। वो यूं कि प्राचीन काल से ही गणेश जी की पूजा का प्रचलन गणेश चतुर्थी के दिन से नियत रहा है। जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने बताया कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। ये भी एक किस्सा आता है मनाए जाने का। लेकिन जब प्राचीन काल में जो प्रचलन था गणेश चतुर्थी के दिन इन्हें मनाए जाने का, तब गणेशोत्सव नहीं मनाया जाता था। गणेश उत्सव की शुरुआत हुई बाल गंगाधर तिलक के समय में। ये उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जा रहा है और इस दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को घर या चौराहों पर स्थापित करके चतुर्दशी को उसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि धर्म के अनुसार अनुचित माना गया है। अंग्रेज काल में भारतीयों को एकजुट करने के लिए जब गणेशोत्सव जरूरी हुआ, उसके बाद से ये प्रथा धर्म का एक अंग बन गई। गणेश जी की पूजा का प्रचलन सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र सहित पश्चिमी भारत में ही नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारत में गणेश पूजनीय और प्रार्थनीय माने गए। इसके अलावा
मध्य एशिया, चीन, जापान और मेक्सिको में हुई एक खुदाई में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि गणेश पूजा का प्रचलन कितना व्यापक था। इसके अलावा कंबोडिया, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, तिब्बत आदि भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्रों में भी गणेश पूजा के प्रचलन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस से पहले ही वहां सूर्य, चंद्र तथा गणेश की मूर्तियां पहुंच गई थी। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां खुदाई के दौरान भारतीय देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन विशेषता ये रही कि इनमें गणेश जी हर जगह विद्यमान थे। ये मूर्तियां हजारों वर्ष पूर्व की होने का अनुमान लगाया जाता है। पश्चिम में रोमन देवता जेनस को गणपति के समकक्ष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इतावली व रोमन पूजन अर्चना करते थे तो वे अपने इष्ट जेनस का नाम लेते थे। 18वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रकांड विद्वान विलियम जोन्स ने जेनस व गणेश की पारस्परिक तुलना करते हुए माना है कि गणेश जी में जो विशेषताएं पाई गई हैं, वे सभी जेनस में भी हैं। रोमन व संस्कृत शब्दों के उच्चारण में भी समानता पाई जाती है, जैसे जेनस और गणेश में। गणेश ए मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट टेल्ड गॉड के अनुसार विश्व के कई देशों में गणेश प्रतिमाएं बहुत पहले से पहुंच चुकी थी और विदेशों में पाई जाने वाली गणेश की प्रतिमाओं में इनके विभिन्न स्वरूप अलग अलग देखे गए हैं। जावा में गणेश की मूर्तियों में वे पालथी मारकर बैठे दिखाए गए हैं। उनके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए हैं और उनके तलवे आपस में मिले हुए हैं। हमारे देश में गणेश की मूर्तियों में उनकी सूंड प्रायः बीच में दाहिनी या बाईं ओर मुड़ी हुई है, किंतु विदेशों में वो पूर्णतया सीधी और सिरे से मुड़ी हुई है। जापान में गणेश को कतिगेन नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर बनी गणेश की मूर्ति में 2 या 4 हाथ दिखाए गए हैं। सन 804 ईस्वी में जब जापान का कोबोदाइशी धर्म की खोज करने के लिए चीन गया तो उसे वहाँ वज्रबोधि और अमोधवज नामक भारतीय आचार्य विद्वानों द्वारा मूल ग्रंथों का चीनी अनुवाद करने का मौका मिला। तो चीन की मंत्र विद्या प्रणाली में गणेश की महिमा को भी वर्णित किया गया है। अब बात करें सन 720 ईस्वी की, तो चीन की राजधानी लोयांग अमोध्वज पहुंचा, जो भारतीय मूल का ब्राह्मण था, जिसे चीन के कुआंग फू मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में अमोघ ध्वज से चीनी धर्मपरायण व्यक्ति हुई कुओ ने पहली दीक्षा ली। फिर उसने कोशोदाइशी को दीक्षा दी, जिसने वहां के विभिन्न मठों से संस्कृत की पांडुलिपियां एकत्र की और सन 806 में जब वो जापान लौटा तो वज्र धातु के महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ गणेश जी के चित्र भी साथ ले गया, जिसे सुख समृद्धि के रूप में माना गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के कोइसान संतसुजी विहार में गणेश की 4 चित्रावलियां रखी हुई हैं, जिनमें युग्म गणेश, षडभुज गणेश, चतुर्भुज गणेश तथा सुवर्ण गणेश प्रमुख हैं। तिब्बत के हरेक मठ में भी गणेश पूजन की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ गणपति अधीक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तिब्बत के अनेक स्थानों में गणेश पूजन का प्रचलन शुरू हो गया था। चीन के तुनहु आग में एक पहाड़ी पर गणेश मूर्तियां सन 644 ईस्वी में स्थापित की गई थी। गणेश की मूर्ति के नीचे चीनी भाषा में लिखा हुआ है कि ये हाथियों के अमानुष राजा हैं। चीन में गणपति कांतिगेन कहलाते हैं। कंबोडिया की प्राचीन राजधानी अंगारकोट में तो मूर्तियों का खजाना मिला है। उसमें भी गणेश के विभिन्न रंग रूप पाए गए हैं। श्याम देश, जहाँ पर बसे भारतीयों ने वैदिक धर्म को कई सौ वर्ष पूर्व ही प्रचारित कर दिया था। इसके कारणवश यहाँ पनपी धार्मिक आस्था के फलस्वरूप यहाँ निर्मित की गई गणेश की मूर्तियाँ आयुथियन शैली में दिखाई देती हैं। श्याम देश में वैदिक धर्म राजधर्म के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके कारण यहाँ आज भी धार्मिक अनुष्ठान वैदिक रीति से ही संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी गणेश उत्सव जो हम मनाते हैं उस पूजनीय गणेश जी के विस्तार की, कि पूरी दुनिया में गणेश जी की आस्था कहाँ तक फैली हुई है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपको ले चलते हैं मुंबई म्यूजिक ग्रुप के एक
गायकों की मंडली में, जहां उन्होंने हमें भेजी हैं अपनी अभिव्यक्तियां गीतों के माध्यम से।